ओ हाय फ्रेंड, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू माय कॉन्सेप्ट क्लियरिंग चैनल। सो मैंने आपको कमिट किया था कि हम सम लास्ट टाइम हमने कुछ कैंडल स्टिक का जो बेसिक था और उसकी हिस्ट्री थी जो हम पढ़े थे। तो आज थोड़ा सा हम कैंडल स्टिक के कुछ टाइप्स है तो वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। एक जो हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पहले कैंडल स्टिक लेंगे, बाद में जैसे कैंडल स्टिक का जो कुछ जो टाइप्स है वो खत्म होने के बाद कुछ इंडिकेटर्स लेंगे। तो जो भी कैंडल स्टिक जो है वो आपको यूज जब करते हैं तो यू कैन इंडिपेंडेंटली यूज कैंडल स्टिक डायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि आप कैंडल स्टिक का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके सिर्फ ऊपर डिपेंड रह के आप ट्रेड नहीं करना चाहिए आपको, और करते भी नहीं है। तो उसके साथ आपको जो टेक्निकल बाकी के इंडिकेटर्स है जो भी है जो हम बाद में लेंगे, तो वहाँ से आप वो कैसा आप ये उसे सेट करना है या प्लॉट करना है, ये हम देखेंगे। तो जो टुडे का कंसेप्ट है वो है कैंडल स्टिक के टाइप्स। तो पिछले जब हम बात देखे थे कि कैंडल्स होती कैसी है, तो ये उसका एक रिप्रेजेंटेशन था कि कैंडल्स एक थोड़ी सी ऐसी दिखती है। तो इसमें ये एक जो रेड कैंडल है वो रेड कैंडल है, इसका मतलब है बियरिश कैंडल है जहाँ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। और ये जो है वो बुलिश कैंडल है, मतलब ग्रीन कैंडल है जहाँ बाइंग प्रेशर मतलब बायर्स ज़्यादा है सेलर की बजाय। तो ये अप ट्रेंड जब होता है तब ऐसी टाइप की कैंडल दिखती है। अप ट्रेंड का मतलब है जो शेयर मार्केट या शेयर की जो पर्टिकुलर शेयर की जो इक्विटी की प्राइस बढ़ती जाती है, तब ऐसी कैंडल्स फॉर्म होना चालू कर देती है कंटिन्यूसली। और जब मार्केट बियरिश फेज में होता है या किसी स्टॉक या इक्विटी का जो प्राइस है जब कम होने लगता है, तब दिस टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म होने लगती है। तो ये एक बेसिक पार्ट होता है, बेसिक जो टाइप होता है वो होता है लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट। मतलब जो भी कैंडल है वो कितनी लॉन्ग है या कितनी शॉर्ट है या उसकी टेल कैसे है, इस पे ये जो सारा खेल है। ये जो टाइप्स का मतलब जो टाइप्स होते हैं कैंडल स्टिक के जो भी, तो वो जो टाइप्स होते हैं वो जो कैंडल स्टिक है उसकी बॉडी कितनी बड़ी है, लंबी है, छोटी है, और उसकी टेल मतलब अपर टेल और लोअर टेल, मतलब अपर शैडो या लोअर शैडो, मतलब ये पार्ट इसका ये है अपर टेल, ये अपर टेल है, ये लोअर टेल, लोअर शैडो, ये लोअर शैडो। तो ये जो सारे टाइप्स है ये सिर्फ इसी बॉडी की जो लेंथ है, या ये जो बॉडी की लेंथ है, ये बॉडी की लेंथ और ये टेल की लेंथ, इस पर सारे टाइप्स डिपेंड है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है या इसका एडवांटेजेस क्या है, कि इसका एडवांटेजेस ये है कि हम मार्केट का कम से कम अभी का, अगर आप लाइव मार्केट में काम कर रहे हैं, तो अगर 1 मिनट की आपने कैंडल लगाई है तो इस 1 मिनट में मार्केट में क्या सिचुएशन चल रहे हैं इसका थोड़ा सा अंदाज अंदाज आपको आ जाता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हर एक पर्टिकुलर कैंडल आपको कुछ कुछ ना कुछ एक इंडिकेशन देती है, या आपको कुछ ऐसे संकेत देती है कि आगे ऐसा कुछ हो सकता है या होने वाला है। ऑफ कोर्स आप अगर आइसोलेटेड कैंडल स्टिक पे अगर आपका एनालिसिस करना जाएंगे, तो वो कभी भी ये सही होगा ऐसा नहीं है। या जो भी मैंने पहले ही आपको बोला है कि जो जो स्टॉक मार्केट है ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो हम ये सब सीख के एक प्रोबेबिलिटी के तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। तो देर आर एन नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मतलब एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, मार्केट कहाँ भी जा सकती है। तो वैसी ही सिचुएशन होती है। तो लेट स्टार्ट। तो ये लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट क्या है, तो जब कोई भी रेड कैंडल बनती है, तो ये जो रेड कैंडल बड़ी होती है इसका मतलब है कि इस टाइम सेलर्स जो है या मार्केट पे या उस पर्टिकुलर स्टॉक पे सेलर्स का जो वो सेलर्स के हाथ में है, मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा है और बायर्स बहुत कम है। तो ये जब जो बड़ी कैंडल है इसका मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जब छोटी कैंडल है इसका मतलब सेलिंग प्रेशर कम है। अगर ये सीक्वेंस ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि पहले सेलिंग प्रेशर कम था,
बाद में सेलिंग प्रेशर बढ़ा। अगर ये उल्टा होता, ये पहली लंबी है, बाद में ये कैंडल अगर बाद में आती, तो आप ये डिसाइड कर देते कि हाँ सेलिंग प्रेशर अब कम हो रहा है। तो जितनी बड़ी कैंडल है इसका मतलब सेलर्स उतने ज़्यादा है या उनकी जो पावर है वो ज़्यादा है। मैंने पहले भी आपको 2-3 बार बताया है कि स्टॉक मार्केट का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि देयर इज अ बैटल बिटवीन बियरिश एंड बुलिश, मतलब जो मतलब बायर्स एंड सेलर्स। तो ये जो सेलर्स है, ये कभी कभी सेलर्स भारी पड़ जाते हैं, तब ये ऐसी कैंडल तैयार हो जाती है, मतलब ये है बियरिश कैंडल। और जब उस सेलर में जब बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है या बाइंग ज्यादा हो जाता है, उस टाइम पे ऐसी टाइप की कैंडल तैयार होती है। तो ये भी सिंपल लैंग्वेज में जितनी बड़ी कैंडल है इसका मतलब ये बहुत सारे बायर्स अवेलेबल है और ये हावी हो रहे हैं सेलर्स के ऊपर, और ये मार्केट को ये बुलिश है। तो जब दो स्ट्रेंथ जब हम बियरिश और बुलिश की देखते हैं, तब ये जो कैंडल फॉर्म होती है, तब जो बायर्स है या बुलिश है वो लोग हावी होते हैं सेलर्स के ऊपर। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ओके, जाएंगे मतलब ये मनमानी नहीं चलती, लेकिन इसका एक इंटरप्रिटेशन के बात में ये मैं बोल रहा हूँ। तो ये होगा इसका सिंपल मतलब कि लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट। तो ये एक पहली टाइप हो गया, ये एक सिंपल, हम कुछ सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट आज टाइप्स देखेंगे। सेकंड जो टाइप होता है उसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है, ये एक्चुअली इसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है बुलिश कैंडलस्टिक। इसको बुलिश कैंडलस्टिक भी कहा जाता है। इसे बुलिश कैंडलस्टिक इसीलिए कहा जाता है कि ये एक संकेत देते हैं कि आफ्टर दिस कैंडल एक रिवर्सल आने वाला है, और वो रिवर्सल बुलिश होता है। मतलब ये ऐसी जब कैंडल तैयार हो जाती है, दिस टाइप ऑफ कैंडल तैयार हो जाती है, तो ये जनरली जब डाउन ट्रेंड चालू रहता है और आफ्टर डाउन ट्रेंड ऐसी जब कैंडल तैयार होती है, तो इसके नेक्स्ट होने वाली जो कैंडल है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो बुलिश हो जाए, मतलब ये बॉटम होता है ये जो कैंडल। तो ये कैंडल की स्पेसिफिक जो मैंने पहले ही आपको बोला है कि जो कैंडलस्टिक के टाइप है वो बॉडी की साइज और टेल की साइज, अपर शेडो या लोअर शेडो, इस पर सब डिपेंड ये खेल है। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा पर्टिकुलर आपको कभी मिलेगा कभी मिलेगा नहीं, लेकिन सिर्फ आप समझने के लिए प्रैक्टिकली ये डोजी का ड्रैगन फ्लाई डोजी जो कैसी दिखती है, ये प्रैक्टिकली थोड़ी सी अलग भी दिख सकती है। तो ये आइडियल नहीं है कि ऐसी कैंडल ही आपको दिखनी चाहिए, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो आप कैसा इसे डायग्नोस करेंगे या कैसा आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका एक सिंपल ये होता है कि क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और इसकी जो शैडो है या टेल है ये लॉन्ग होती है, ये जो है ये लॉन्ग टेल है। तो इसका एक इंडिकेशन ये रहता है कि ये एक हाई बाइंग प्रेशर एरिया होता है। मतलब ये कैंडल, इस कैंडल को काफी बाय, हमने पहले जब देखा था कि जो बायर्स जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं कि इस प्राइस पे वो बाय करेंगे। तो ये कैंडल क्या सजेस्ट कर रही है कि सेलर ने इसको नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन बाद में फिर जो बायर्स थे उन्होंने, वो ज्यादा एक्टिव है इधर। तो जब ये डाउन ट्रेंड में ये मान लो अपना ऐसा डाउन ट्रेंड आया और ये एक कैंडलस्टिक फॉर्म होगी, तो इसका मतलब ये माना जा सकता है कि अगली कैंडल है ये यहाँ, ये एक रिवर्सल का संकेत है, और वो भी है बुलिश रिवर्सल का। बुलिश मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ये कैंडल लेने का मतलब ये है कि ये कैंडल बहुत बार आपको एंट्री जो हम लेते हैं इंट्राडे, ये स्पेशली इंट्राडे के लिए चल रहा है, तो जो इंट्राडे वाले जब एंट्री लेते हैं तो ये एंट्री के लिए ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने पहली ली, बहुत सारे टाइप्स कैंडल हम देखेंगे, लेकिन ये पहले जो मैं जो कुछ आपको दिखा रहा हूँ ये बेसिक पार्ट है। और मैंने पहले ही आपको बोला है कि जब आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो या करने वाले हो, तो आपकी एंट्री और एग्जिट
काफ़ी प्रॉपर आपको अगर समझ में आता है कि हाँ मुझे यहाँ एंट्री लेनी है, अगर आपकी एंट्री गलत जाती है तो आपका एक तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या आप लॉस में चले जाएंगे। तो एंट्री एग्जिट ये आपको एक आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हाँ मुझे ये यहाँ मैं एंट्री कर सकता हूँ। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब ये होता है कि यहाँ एक हाई बाइंग प्रेशर हो जाता है, मतलब ये बॉटम है। जब आप ऐसा एक लाइन ग्राफ अगर लेते हैं तो ये एक बॉटम बन चुका है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स जिसे कहते हैं, ट्रेंड रिवर्स मतलब यहाँ तक जो यहाँ से स्टॉक चालू हुआ गिरना 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 यहाँ से आया और ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई। इसका मतलब ये ऐसा ही आपको दिखेगा ऐसा नहीं है। क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस इसमें छोटा सा डिफरेंस रहता है, मतलब बॉडी काफी छोटी होती है एज कंपेयर टू अदर्स। जो जो पुराने जो कैंडल्स आप देखेंगे उसे कंपेयर करेंगे आप, तब उसकी उनकी जो बॉडी है वो बॉडी काफी उस बॉडी से ये बॉडी काफी छोटी होगी या बॉडी होगी ही नहीं, लेकिन उसकी टेल काफी लंबी जब हो जाएंगी तब ये फॉर्म होती है। और ये आईसी कैंडल जब फॉर्म होती है तब ये एक बुलिश रिवर्सल, मतलब ये बुलिश का संकेत देती है। मतलब अगर ये कैंडल ऐसी बनती है तब इधर आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है या एक बाइंग एरिया हो जाता है तो यहाँ बहुत सारे बायर्स बाय करेंगे। अल्टीमेटली उस स्टॉक, उस पर्टिकुलर स्टॉक या उस पर्टिकुलर शेयर या उस पर्टिकुलर मार्केट जो भी वो बैंक निफ्टी वो अप ट्रेंड में वो अपनी चाल पकड़ेगा। तो ये एक बॉटम हो सकता है, वो टेम्पररी हो, लेकिन वो बॉटम आपको, मैं टेम्पररी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप इमीडिएटली पहचान सकते हैं कि इसके बारे में कि इसकी जो कैंडल्स है तो वो कैसी बन रही है। ये बड़ी बन रही है, अगर इसकी इमीडिएटली बात एक बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है तो ये जो स्ट्रेंथ है वो जो अप ट्रेंड की वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर ऐसी छोटी छोटी कैंडल बन रही है तो हो सकता है वो आपको रिवर्सल का संकेत दे रही है, बुलिश है, लेकिन उसमें बुलिश हो रहा है लेकिन वो एक कुछ पॉइंट में ही हो रहा है। ये इसका मतलब है। मतलब ये जो शॉर्ट लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट ये कंसेप्ट ये है कि ये कैंडल फॉर्म होने के बाद जब आप एंट्री करेंगे तब आपको इमीडिएटली पता चलता चला जाएगा कि इसके स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ मैंने बोला है कि स्ट्रेंथ पहचानने के कुछ इंडिकेटर्स भी है, तो हम जब ये इंडिकेटर्स देखेंगे तब हम वो इंडिकेटर्स भी आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे कि ये जो अप ट्रेंड चालू हो गया है इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब वो कितना पॉइंट गेन दे सकता है। स्ट्रेंथ का मतलब है ये सडनली एक 5-10 पॉइंट का गेन देगा। तो आपका एक टारगेट आपने सेट किया कि मुझे 5 पॉइंट गेन किया या 7 पॉइंट गेन करना है, तो क्या वो कर देगा या नहीं देगा, क्योंकि हर एक स्टॉक के हिसाब से ये कैंडल होती है। तो अगर ये बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो ये स्ट्रेंथ की तरफ इशारा करती है। तो स्ट्रेंथ जैसी जैसी ये कैंडल छोटी छोटी बनती चली जाएंगी, आप समझ लेना कि इसमें जो स्ट्रेंथ है ये उस पर्टिकुलर ट्रेंड की वो कम हो रही है। इसका मतलब ऑन अ कॉन्ट्रा हम दे सकते हैं कि वहां सेलिंग प्रेशर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब सेलर्स जो है वो धीरे धीरे ज्यादा अपने मार्केट हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं या सेलर्स बढ़ रहे हैं, मतलब ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। तो ये ड्रैगन फ्लाई जो डोजी है ये एंट्री के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। ऑफ कोर्स आपको कोई भी कैंडल ये जो मैं टाइप बता रहा हूँ ये इंडिपेंडेंट या आइसोलेट सिर्फ इस कैंडल के ऊपर नहीं जाना है, आपको एक क्रॉस वेरीफाई करना है, हमेशा मल्टीपल वेरिफिकेशन करना है कि वॉल्यूम कितना है, या आपने जो इंडिकेटर सेटअप लगाया है यहाँ वहाँ 2-3 इंडिकेटर होंगे, आरएसआई होगा वो आपको दिखा रहा है कि ओवर सोल्ड हो गया है ये पर्टिकुलर स्टॉक, और उसमें जो स्ट्रेंथ इंडिकेटर है वो भी आपको दिखा रहा है कि इसकी जो निगेटिव स्ट्रेंथ है, मतलब वो जो फॉलिंग की उसकी जो स्ट्रेंथ है या डाउन ट्रेंड है उसका वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और तभी ये अगर ड्रॉ का तो आपको एक मल्टीपल एक कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये अभी का कम से कम टेम्पररी बॉटम है। क्योंकि टेम्पररी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब इंट्राडे के लिए चल रहा है, ये हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे। तो आपको टेम्पररी बॉटम अगर 5 पॉइंट का भी मिलता है, अगर 5 पॉइंट का भी इधर से गेन मिलता है तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ये काफी इसे बुलिश कैंडलस्टिक भी कहा जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है।
तो वापस मैं रिपीट करूंगा कि ड्रैगनफ्लाई डोजी ये ऐसी एक कैंडल है कि जिसका क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है, या थोड़ा सा उसकी बॉडी जो होती है काफी पतली होती है, और उसका जो जो टेल होता है ये ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल मार्केट में दिखेगी। ऐसा मत सोचिए, जो प्रैक्टिकल मार्केट में कैसी दिखेंगी ये हम बाद में जरूर देखेंगे। और तीसरा और लास्ट जो कैंडल, जो लास्ट मतलब इस सेशन का जो लास्ट है, वो होता है डोजी कैंडलस्टिक। ये डोजी कैंडलस्टिक ये एक इसका सिग्निफिकेंस काफी एक यूनिक है, तो इसलिए मैंने इसके इंक्लूड किया आज। तो डोजी ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब है इसकी बॉडी नहीं होती लेकिन टेल लंबी होती है, और ये इसे कहते हैं सिंपल डोजी कैंडलस्टिक, मतलब ये सिंपल डोजी कैंडल है। तो आपने सुना होगा जब टेक्निकल एनालिसिस्ट जब किसी प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो वो बोलते कि मार्केट कैसा है, तो वो डोजी कैंडल बना है। तो ये डोजी कैंडल का मतलब एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस क्या है, या हम उसे थोड़ा सा रीड कैसा कर सकते हैं कि आने वाली मार्केट की चाल है वो कैसी होगी। तो हम ये ऐसा देखेंगे। तो इसका पहला एक ये कैंडलस्टिक का ये होता है कि ये जो होती है ये हाईएस्ट प्राइस होती है, ये हाईएस्ट प्राइस है, ये लोएस्ट प्राइस है, और ओपन और क्लोज सेम जो हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी जो दिखी थी वैसा ही होता है। ऑफ कोर्स वैसी चीज है कि ओपन क्लोज मतलब ये बॉडी थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, तो बॉडी थोड़ी सी होगी। ये मैंने सिर्फ डैश दिया है, इसका मतलब क्लोज और ओपन एग्जैक्टली सेम हो और हाई लो हो तो तभी इसको डोजी माना जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक थोड़ा सा बाकी के इंडिकेटर्स है, तो उसके हिसाब से हमें एक अंदाजा लेना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप किसी भी इंडिपेंडेंट हो गए या ऐसा ही आपको मार्केट में ऐसी कैंडल दिख सकती है, आपको ऐसी कैंडल, लेकिन चांसेस बहुत कम है। लेकिन ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस में काफी कम अंतर होता है, मतलब बॉडी उसकी काफी छोटी होती है, और टेल दोनों शैडो, ड्रैगन फ्लाई डोजी में हमने ये देखा कि जो लोअर शैडो है, मतलब जो लोअर टेल है ये काफी लंबी है, लेकिन ये जो डोजी कैंडलस्टिक होती है इसकी जो दोनों टाइप के टेल, दोनों साइड का जो टेल है या दोनों शेड है, जो शैडो है वो काफी लंबे होते हैं, तो इसे कहते हैं डोजी कैंडलस्टिक। तो इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि जो ये फंडा हमेशा याद आप रखिए कि ये एक बायर और सेलर की लड़ाई है। तो ये कैंडलस्टिक आपको एक सिग्निफिकेंट एक मैसेज देने की कोशिश करती है, या मैसेज देती है कि यहाँ बायर और सेलर की जो स्ट्रेंथ है या उनकी जो लड़ाई होते हैं वो दोनों थक चुके हैं। मतलब बायर इसके आगे बाय करने को तैयार नहीं है। अगर ये स्टॉक है तो इसके पर्टिकुलर स्टॉक इस प्राइस, ये जो कैंडल है उसके मान लो आप 100 रुपीज उसकी कीमत है, तो बायर जो है वो इस कीमत के आगे उसे खरीदना नहीं पसंद करते हैं। तब और सेलर भी थोड़े से रुके हुए हैं कि वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये इसे थोड़ा सा इनडिसीजन भी कहा जाता है कि एक इनडिसीजन है, एक ऑफकोर्स एक तो इनडिसीजन मतलब डिसीजन लेता मार्केट डिसीजन लेता है ऐसा नहीं है। जो सेलर है और बायर है वो थोड़ी सी एक दूसरे को आजमा रहे हैं, तो थोड़ी सी एक टेम्पररी के लिए ये थोड़ा सा इनडिसीजन मोड में चला जाता है। तो यहाँ ना सेलर को कुछ उनको पता नहीं चल रहा है, या वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम सेल भी कर सकते हैं, और जो बायर्स है वो इसके आगे इसकी जो हाईएस्ट प्राइस है उसके आगे जाना नहीं चाहते। तो ये एक इनडिसीजन होता है, और ये इंडिकेट करता है इक्विलिब्रियम है यहाँ, मतलब दोनों की जो पावर है बायर और सेलर की ऑलमोस्ट सेम है, जितने बायर्स है उतने सेलर्स है, और दोनों भी एक न्यूट्रल पॉइंट पे ये खड़ा है। मोटा मोटी में आप ये समझिए कि डोजी कैंडलस्टिक है ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, जहां बायर्स और सेलर न्यूट्रल होने के कारण, सेम होने के कारण कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये टेम्पररी थोड़ा सा साइलेंस जैसा हम कहते हैं, तो ऐसा साइलेंस क्रिएट हो जाता है, और ये कैंडलस्टिक बनती है जिसकी ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस जो बॉडी है वो काफी छोटी रहेगी, और दोनों साइड में शैडो जो है या टेल है वो ज्यादा रहेगी।
तो इसका अदर एक जो सिग्निफिकेंस ये होता है कि यहाँ पे कंट्रोल कौन लेगा या कंट्रोल कौन करेगा, ये इसका डिसीजन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे हमने देखा कि ये बुलिश कैंडलस्टिक है, इसका मतलब ये बाइंग एरिया है, मतलब अभी जो मार्केट है वो बाय साइड पे झुका हुआ है। तो अभी कंट्रोल बायर बोलेंगे हाँ हम इसे कंट्रोल करेंगे, तो बाय करते चले जाएंगे और मार्केट ऊपर लेके चले जाएंगे, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर लेके चला जाता है, इसका मतलब जो बायर जोन में जाता है तो स्टॉक बाय ज्यादा करते हैं, तो सप्लाई डिमांड की जो इक्विलिब्रियम होता है उसके हिसाब से वो स्टॉक की प्राइस बढ़ती चली जाती है। तो इसका मतलब ये बुलिश हो जाता है। तब यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ जो कंट्रोल है इस ये नेक्स्ट कैंडल से वो हो सकता है कि बुलर के हाथ में, जो बुलिश लोग है या जो बायर्स है उनके हाथ में वो मार्केट चला गया है। मतलब उनकी कमांड अभी इस मार्केट में कम टेम्पररी फेज क्यों ना हो वो जाएगी। लेकिन जब ये ऐसी जो डोजी सिर्फ डोजी कैंडलस्टिक बनती है तब ये एक सिग्निफाई आपको करती है कि अभी मार्केट किसी के भी हाथ में नहीं है, कोई भी मार्केट कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, दोनों भी रुके हुए हैं। तो तीसरी चीज, जब अप ट्रेंड होता है, हमने यहाँ क्या देखा, जब डाउन ट्रेंड होगा और ये डोजी बनेगी जिसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, तो वो डोजी क्या करेगी, ये इंडिकेट करेगी कि अब ये एक रिवर्स का सिग्नल दे रही है आपको कि अभी मार्केट बुलिश हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब अप ट्रेंड होता है, मतलब ये डोजी कंप्लीटली इसके अपोजिट, या हम देख रहे हैं जहां लोअर ट्रेंड है और लोअर ट्रेंड के बाद ये बनी है, तो यहाँ बाइंग जोन बनेगा, राइट। तो यहाँ से बुलिश ट्रेंड चालू हो सकता है, या जिसे ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं, मतलब जिसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो ये सिग्निफाई कर रही है। बराबर इसके उल्टे, जब अप ट्रेंड होता है और ऐसा डोजी कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि अभी बायर इसके ज्यादा प्राइस को खींच नहीं पा रहे हैं, या वो उसे मतलब उनको वो कुछ भी कारण हो सकता है कि वो उसे इतना वैल्यू नहीं दे रहे, या वो स्टॉक उनको इतना फेयर वैल्यू में नहीं मिल रहा है, उसका कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन इस प्राइस के आगे वो बाय नहीं करेंगे, तो ये एक रिवर्स का सिग्नल देता है। मतलब अगर कोई भी अप ट्रेंड चल रहा है, मतलब मार्केट ऊपर 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 जा रहा है और ये डोजी कैंडल अगर बनती है, तो इसका मतलब ये है कि बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है इस प्राइस के ऊपर। नो एनी बायर इंटरेस्टेड कि मैं इसके आगे की प्राइस में भी ये स्टॉक लूं। तो क्या होगा, तो सेलर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक रिवर्स ट्रेंड चालू हो जाता है। अभी ये रिवर्स ट्रेंड चालू हो जाएगा, मतलब क्या होगा कि स्टॉक गिरना चालू हो जाएगा। तो ये एक तीसरा सिग्निफिकेंस इसका होता है कि जब ये अप ट्रेंड जब होता है, मार्केट ऊपर जाता है और ये डोजी फॉर्म होता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो अप ट्रेंड है और रिवर्स हो जाएगा, इसका मतलब मार्केट गिरना चालू हो जाएगा। तो ये एक एग्जिट का भी पॉइंट आपको दे सकता है। मतलब आपने यहाँ एंट्री ली ये इस कैंडल स्टिक के बाद, और ये जो कैंडल ये कैंडल स्टिक है, ये कैंडल स्टिक होने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं नहीं ये कुछ मैनेज हो रहा है ये, तो अगर नेक्स्ट कैंडल अगर रेड में चली जाए, इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं अब, और स्टॉक नीचे गिरना चालू हो जाएगा। तो यहाँ आप अपना प्रॉफिट बुक करा सकते हैं। ये दिस इज द राइट एग्जैक्ट जिसे कहते हैं, ये एग्जैक्ट एंट्री है। यहाँ तक आपको नहीं जाना है, जब आप धीरे धीरे सीखेंगे तब ये डोजी कैंडल का प्रॉफिट बुकिंग करना सीखिए। लेकिन आपको अगर उल्टा, मैंने पहली बार बोला है कि मार्केट जब प्राइस बढ़ती है तभी भी आप सेल कर सकते हैं जब आप बुलिश होते हैं। लेकिन उल्टा भी आप ऐसा कर सकते हैं जिसे शॉर्ट सेल कहते हैं, कि जब आपको ये पता चलता है कि स्टॉक गिरने वाला है तभी भी आप पैसा कमा सकते हैं। तब ये एक राइट पॉइंट होता है
कि आप यहाँ सेल कर सकते हैं स्टॉक, मतलब शॉर्ट सेल यहाँ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये स्टॉक गिरना चालू हो जाएगा और जो डिफरेंस है तो वो आपका मुनाफा बन जाएगा। तो इसका एक थर्ड सिग्निफिकेंस है कि जब भी कोई भी अप ट्रेंड हो और उस अप ट्रेंड में मतलब ये टॉप पे बनेगा, ये डोजी, ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये बॉटम पे बनेगा, ये मतलब ये यहाँ बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, ये जो है ये टॉप पे बनेगा। मतलब अप ट्रेंड होने के बाद अगर ऐसा कुछ फॉर्म होता है, इट इंडिकेट कि अब बायर्स के हाथ में मार्केट नहीं जाएगा, अब सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट कैंडल अगर रेड हो जाती है, इट्स कंफर्म कि अभी सेलर ने इस पे कब्जा कर लिया है और सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे मतलब ऐसी जो रेडी जो बड़ी बड़ी कैंडल है वो तैयार हो जाएंगी, स्टॉक जमजम जमजम नीचे आ जाएगा। तो ये इसका थर्ड सिग्निफिकेंस है। फिफ्थ सिग्निफिकेंस ये जो होता है कि जब ये फॉर्म होती है, चाहे वो अप ट्रेंड हो, तो ये फॉर्म होने का मतलब ये होता है कि जो चला हुआ ट्रेंड है, अप ट्रेंड जो है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना ऐसा ही स्टॉक में थोड़ा सा एक इनडिसीजन मूवमेंट में थोड़ा सा रह सकता है, लेकिन ये इंडिकेट आपको थोड़ा सा कर देता है कि जो ट्रेंड यहाँ से चला है, जो अप ट्रेंड चला है, मतलब यहाँ के बहुत सारी ग्रीन 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 कैंडल होगी और एट द टॉप ये कैंडल बन जाएगी। तो ये कैंडल जब बनेगी तो ये कैंडल आपको चौथा एक सिग्निफिकेंस देती है कि अब जो ट्रेंड था, जो अप ट्रेंड था, मतलब जो मार्केट बुलिश था, मतलब प्राइस जो स्टॉक की बढ़ रही थी, वो जो स्ट्रेंथ थी, मतलब वो हर मिनट को 1 रुपया या 1.5 रुपया बढ़ रही थी, तो बाद में वो स्ट्रेंथ धीरे 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 कम कम हो जाती है और ये एक एंड पॉइंट आ जाता है। मतलब ये जो अप ट्रेंड था ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मतलब बायर्स वही चीज है, तो ये अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। ये फोर्थ सिग्निफिकेंस है। और फिफ्थ सिग्निफिकेंस जो होता है कि यहाँ थोड़ा सा इनडिसीजन मूवमेंट, अगर ये आप जब डे बाय डे बेसिस पे अगर ये कैंडल देखते हैं तो आप थोड़े से कह सकते हैं कि मार्केट इनडिसीजन मूड में है। लेकिन आप जब ये इंट्राडे की बेसिस पे जब देखेंगे या 1 मिनट या किसी और टाइम फ्रेम के जब देखेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि अभी ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो ये बेसिक 3 टाइप्स थे। ये 3 टाइप्स मैंने आपको ये पहले वापस मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये अगर रेड कैंडल है, जितनी कैंडल बड़ी है उसकी प्राइस जो है ऑफकोर्स ये बड़ी होगी, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। छोटी है, सेलर्स कम है। बड़ी है, सेलर्स ज्यादा है, मतलब स्टॉक ज्यादा गिरेगा। बराबर उल्टा इसमें होगा, जब ग्रीन कैंडल बनेगी, जब जितनी स्ट्रॉन्गर बनेगी प्राइस उतनी मूवमेंट ज्यादा देगी, उछाल ज्यादा देगी। छोटी छोटी कैंडल बनेगी, ट्रेंड खत्म हो चालू जब हो जाता है तब वो छोटी छोटी कैंडल बनती है। लेकिन प्रैक्टिकली इसमें कभी कभी बहुत सारे मैंने पहले ही आपको बोला है कि जब आप कैंडल स्टिक एक्चुअली मार्केट में काम करेंगे तब काफी नॉइजी हो जाता है, तो आप झट से ये पता लगाना, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस का खेल होता है। तो आप धीरे धीरे जब ये अभी चालू करना सीखिए कि हाँ ऐसी मुझे कैंडल कौन सी दिख रही है, ये डोजी कैंडल है जहाँ स्टॉक रिवर्स हो गया है, ये कितना किस टाइम फ्रेम पे आपको वो ज्यादा क्लियरिटी दे रहा है, आप आपको किस कैंडल स्टिक पे काम करना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हमने आज ये 3 टाइप की कैंडल स्टिक देखी। जो ये है ये एंट्री पॉइंट आपको देगी, जो आपको क्या एंट्री देना है, ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेटेड विथ ऑल इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर्स है, मार्केट की सिचुएशन है, सेक्टर वाइज भी आप देखेंगे कि वो सेक्टर है। तो बैंक निफ्टी का अगर आपने स्टॉक पकड़ा है तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा निगेटिव में चल रहा है, और अगर ये जो स्टॉक आपने इंट्राडे में आप उस स्टॉक अगर आप उसमें ट्रेड करना चाहते हैं और ऐसी कैंडल स्टिक बनती है तो ये ट्रेंड बुलिश आपको दे सकती है। वैसा ही आपको जो एग्जिट पॉइंट ये डोजी कैंडल स्टिक देगी। तो हमने 3 कैंडल स्टिक के देखे, एक शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग, मतलब उसका जो वो जो कैंडल जो कितनी बड़ी है तो उसकी स्ट्रेंथ बता दी है। तीसरा है जो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो आपको एंट्री पॉइंट देगी, और तीसरी जो है वो है डोजी कैंडल स्टिक जो आपको थोड़ी सी एग्जिट प्रोवाइड करने में, या आपको अगर शॉर्ट सेल करना है
तो आपको वो ये कर देंगे। तो इसका मैंने पहले ही आपको बोला है कि ये सब जो है ये ऐसा ही आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिकली जब हम जैसे जैसा धीरे धीरे आगे जाएंगे तब ये प्रैक्टिकली कैसे दिखते हैं एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, वो हम जरूर देखेंगे। तो ये इसके बहुत सारे और भी काफी टाइप्स है, वो नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा तब वो आगे के टाइप्स हम देखेंगे। तो कुछ नेक्स्ट जो वीडियो में उसमें कुछ दो चार हम टाइप्स देखेंगे और बाद में हम इंडिकेटर्स चालू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, अगर वैल्यू एडिशन आपको होगी तो अगर वैल्यूडेशन आपको होगी इसका ये है तो आप ये उसे जो कोई आपका फ्रेंड है उसे आप जरूर शेयर कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप मुझे ज़रूर बताइए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो जिसका मैं अगले वीडियो में आपको जवाब दे दूंगा। अगर कोई गलत हो रहा है, गलती हो रही है मेरे से भी, क्योंकि मैं भी ये प्रेजेंटेशन ये तैयार करना ये भी थोड़ा सा मेरे से थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, तो किसी का स्पेलिंग मिस्टेक हो या कोई भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई इंडिकेटर सीखना है या कोई किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर आपको प्रायोरिटी बेस पे चाहिए, तभी आप ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जब हम अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो प्रायोरिटी बेस पे वो इंडिकेटर हम पहले देखेंगे। तो आज का सेशन तो यहाँ हम ख़त्म कर देते हैं। ये कुछ प्राइमरी कैंडलस्टिक के पैटर्न थे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम और कुछ जो कैंडलस्टिक है उसके टाइप्स देखेंगे। उसके उसके बाद हम इंडिकेटर चालू कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड आपने मुझे टाइम दिया इसीलिए, और विशिंग यू हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट। थैंक यू।